इतना मुश्किल भी नहीं होगा, इतना आसान भी नहीं होगा, तुझे चलना होगा अकेला क्योंकि तेरे साथ कोई नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की आरबीएससी की कक्षा 11वीं की पुस्तक जो कि अपन ने स्टार्ट कर दी थी। इसके अंदर अपन ने 2 वीडियो पहले जो है मैंने बना चुका हूँ, जिसके अंदर 2 टॉपिक अपन ने पढ़े थे। एक में अपन ने पढ़ा था मनोविज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ा था, जिसमें मनोविज्ञान का जो बेसिक था, मनोविज्ञान का जो इतिहास था वो अपन ने पढ़ा, मनोविज्ञान की परिभाषाएं अपन ने पढ़ी, मनोविज्ञान के लक्ष्य अपन ने पढ़े। उसके बाद में मैंने आपको थोड़ा सा मनोविज्ञान का इतिहास बताया था अकॉर्डिंग आरबीएससी की क्लास 11 की किताब के अनुसार, बुक के अनुसार। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, तीसरे टॉपिक की बात करते हैं जो कि आरबीएससी की कक्षा 11 की पुस्तक में दे रखा है, और वो है आपका मनोविज्ञान के संप्रदाय। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ेंगे जैसा कि बुक में दे रखा है। वैसे अगर अपन पढ़ना चाहें तो ये टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं, इतने लेंदी टॉपिक है, जिसको अपन विस्तार से पढ़े तो 5 या 7 दिन हमें चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपन आरबीएससी की कक्षा 11 की बात कर रहे हैं, उसी के अनुसार चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब ये क्या चीज़ है? तो संप्रदाय को सबसे पहले समझते हैं कि संप्रदाय होता क्या है। ध्यान में रखना है, मनोविज्ञान में संप्रदाय को इंग्लिश में कहा गया है स्कूल। ये वो स्कूल नहीं है, विद्यालय वाला स्कूल नहीं है। मनोविज्ञान में स्कूल से मतलब लिया जाता है संप्रदाय से, यानी कि स्कूल का जो अर्थ निकाले मनोविज्ञान में, वो अर्थ निकलता है संप्रदाय। संप्रदाय होता क्या है? तो ध्यान में रखना है, संप्रदाय में एक व्यक्ति मुख्य होता है और उसकी कोई एक विचारधारा होती है, और उस विचारधारा को लेकर चलने वाले बहुत सारे शख्स होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। ये पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। इस समूह को कहते हैं संप्रदाय। जैसा कि अपन राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ते हैं, वहाँ पे भी संप्रदाय पढ़ते हैं, जसनाती संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, निरंकारी संप्रदाय, इस प्रकार की। तो वहाँ पे एक व्यक्ति मुख्य होता है जिसकी एक विचारधारा होती है, और उसको साथ में लेकर चलने वाले जो है बहुत सारे उसके भक्तगण होते हैं, और एक ग्रुप बना लेते हैं जो एक ही विचारधारा के ऊपर कार्य करता है, तो वो बन जाता है संप्रदाय। उसी प्रकार से अपन मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में स्कूल को क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? कोई ना कोई एक व्यक्ति मिलेगा, मुख्य व्यक्ति मिलेगा, विद्वान मिलेगा, जिसकी विचारधारा को आगे बढ़ाया गया है, बहुत सारे लोगों ने उसको माना है, और ये विचारधारा जो है मनोविज्ञान में कहलाता है वो संप्रदाय। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी गई है? तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, मनोविज्ञान के इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है, एक पूर्व वैज्ञानिक काल और एक वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल में भी बहुत से संप्रदाय हुए हैं, लेकिन अपन अगर बात करें आरबीएससी की कक्षा 11 की, तो यहाँ पे 5 प्रकार के संप्रदाय दे रखे हैं, और इन 5 प्रकार के संप्रदाय में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रदाय माना गया है वो है संरचनावाद। और ये संरचनावाद किसकी देन है? विलियम वुंड की। क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल की जो शुरुआत होती है 1879 के पश्चात से, जो कि विलियम वुंड की देन मानी जाती है, और विलियम वुंड के द्वारा ही जो सबसे पहले संप्रदाय दिया गया था वो था संरचनावाद, जिसमें विलियम वुंड और टीचनर दोनों का नाम मुख्य रूप से आता है। और भी विद्वान है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है विलियम वुंड और टीचनर। इसके बाद में प्रकार्यवाद, जिसको कार्यवाद भी कहते हैं, कार्यात्मक संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। एक संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। एक संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद, और एक संप्रदाय है व्यवहारवाद। तो आज अपन इन 5 संप्रदाय का संक्षिप्त में, छोटे रूप में आरबीएससी की किताब के अनुसार जो है चर्चा करेंगे, और इनको समझेंगे कि संप्रदाय के अंदर क्या बता रखा है। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में अपन सबसे पहले लेते हैं संरचनावाद। ध्यान में रखना है, ये संरचनावाद जो है, इसकी जो विचारधारा का जो प्रभाव है, अन्य जो 4 जो मैंने और आपको संप्रदाय के नाम बताए थे उन पर भी इसके विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। संरचनावाद के अंदर 2 नाम मुख्य आते हैं, जिसमें पहला आता है विलियम वुंट, जिसे
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, एवं टीचनर, विलियम वुंट एवं टीचनर। ये इसके ध्यान में रखना है। समर्थक पूछे तो टीचनर का नाम आना चाहिए, और अगर आपसे पूछ ले कि इसके प्रतिपादक कौन है तो आपका नाम आना चाहिए विलियम वुंट एवं टीचनर। दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि टीचनर के द्वारा सबसे पहले 1892 में, कब की बात है? 1892 में विलियम वुंट के विचारधारा के आधार पर कॉर्नेल विश्वविद्यालय, ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के। तो कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने संप्रदाय का प्रारंभ किया था, संप्रदाय की शुरुआत की थी, जिस संप्रदाय को अपन नाम से जानते हैं वो है संरचनावाद। तो शुरुआत किसने की थी? टीचनर ने। लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहे प्रतिपादक, तो प्रतिपादक तो यही है, क्योंकि विचारधारा जो थी वो किसकी थी? विलियम वुंट की। और इन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए टीचनर ने 1892 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में संप्रदाय का प्रारंभ किया था। और कब किया था? 1892 में किया था। ये इसके अंदर मुख्य विचारधारा क्या है? तो विलियम वुंट की जो मुख्य विचारधारा थी वो ये थी कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? चेतना का अध्ययन किया जाता है, चेतना का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? विलियम वुंट। और इसके समर्थक, प्रबल समर्थक कौन थे? टीचनर। यानी कि संरचनावादियों का मानना था कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। और इन्होंने, क्योंकि जब अपन मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन इतिहास में देखते हैं कि मनोविज्ञान को शुरुआत में आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, और वर्तमान में इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे विलियम वुंट ने मन को और चेतना को अलग अलग माना है। क्या माना है? मन को और चेतना को अलग अलग माना है। क्योंकि अपन जब सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद पढ़ते हैं तो उन्होंने मन के ही 3 प्रकार बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। विलियम वुंट ने मन को और चेतना को अलग अलग माना है। चेतना के बारे में विलियम वुंट कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब भी हम कुछ क्षण सोचते हैं, जब भी हम किसी के बारे में कुछ क्षण सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक छवि बन जाती है। उस चेतन अनुभूति को इन्होंने जो नाम दिया है वो है चेतना। और विलियम वुंट क्या कहता है? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान। साथ में विलियम वुंट ने क्या कहा था कि चेतना के 3 तत्व है, जो कि आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाएगा कि विलियम वुंट ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? 3। कितने तत्व बताए हैं? 3। तो विलियम वुंट के अनुसार चेतना के कितने तत्व है? 3 है। और वो 3 तत्व कौन से हैं? पहला है संवेदन, दूसरा है भाव या अनुराग, और तीसरा इन्होंने बताया है प्रतिमा या प्रतिबिंब। संवेदन सेंसेशन, भाव फीलिंग, और प्रतिमा इमेज। यानी कि जो चेतन अनुभूति है, जो भी अपन जिसके बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक छवि बन जाती है, उसको इन्होंने क्या कहा है? चेतना कहा है। और उसके 3 तत्व बताए हैं, संवेदन, भाव और प्रतिमा या प्रतिबिंब। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि विलियम वुंट ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? 3 बताए हैं, संवेदन, भाव या अनुराग, प्रतिमा या प्रतिबिंब। ठीक है। इसके अलावा विलियम वुंट क्या कहता है? विलियम वुंट कहता है कि मनोविज्ञान में इन्हीं चेतना के तत्वों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ऐसी बात किसने कही है? विलियम वुंट ने। तो ध्यान में रखना है, विलियम वुंट के अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और मनोविज्ञान में चेतना के तत्वों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और साथ में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान में अंतर्निरीक्षण विधि को सबसे मुख्य विधि माना है। मनोविज्ञान में विलियम वुंट ने अंतर्निरीक्षण विधि को सबसे मुख्य विधि माना है। इसीलिए ध्यान में रखना है, संरचनावाद को अंतर्निरीक्षणवाद भी कहते हैं, अंतर्निरीक्षणवाद भी कहते हैं। और एक नया नाम और है अस्तित्ववाद। तो ये दोनों ध्यान में रखना है।
संरचनावाद को अंतर्निरीक्षणवाद भी कहा जाता है और अस्तित्ववाद भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा संप्रदाय है संरचनावाद। तो ध्यान में रखना, इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंड। इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? टीचनर के द्वारा। कब किया गया? 1892 में। कहाँ पे? कार्नेल विश्वविद्यालय में। विलियम वुंड ने चेतना का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को। इसके कितने तत्व बताएं? 3 तत्व बताएं, संवेदन, भाव और प्रतिमा। और सबसे मुख्य विधि किसको माना है? अंतर्निरीक्षण विधि को माना है। और संरचनावाद को और किस नाम से जानते हैं? तो अंतर्निरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में जो संप्रदाय आता है उसकी बात करते हैं अपन, और वो है प्रकार्यवाद या कार्यात्मक संप्रदाय। दूसरा है प्रकार्यवाद या यूं कह लीजिए कार्यवाद। इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे मुख्य कौन है? तो वह है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, अमेरिका। विलियम जेम्स वो क्या है? विलियम जेम्स के द्वारा अनौपचारिक रूप से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विलियम जेम्स के द्वारा अनौपचारिक रूप से सर्वप्रथम 1890 में इन्होंने एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस किताब में संरचनावाद से पहले अनौपचारिक रूप से इन्होंने एक संप्रदाय दिया था और उस संप्रदाय का नाम जो अपने को मिलता है वो मिलता है प्रकार्यवाद। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि अनौपचारिक रूप से प्रकार्यवाद की जो है कब से प्रारंभ माना जाता है, तो 1890 से माना जाता है। किस किताब से? तो विलियम जेम्स ने एक किताब लिखी थी और वो किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन अपन किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों में मिलता है कि प्रकार्यवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। और इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 1895 से। कब से मानी जाती है? 1895। तो विलियम जेम्स के जो शिष्य व साथी सहयोगी है, शिष्य व सहयोगी जिसके अंदर आता है एंजिल, डीवी व कार्ल, ये 3 नाम आते हैं। प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछेगा? प्रकार्यवाद या कार्यवाद से संबंधित व्यक्ति है या प्रकार्य या कार्यवाद से संबंधित व्यक्ति नहीं है। तो ध्यान में रखना ये मुख्य है। और भी बहुत सारे हैं इन संप्रदायों में, लेकिन मुख्य कौन है? तो विलियम जेम्स, एंजिल, डीवी व कार्ल। इनके द्वारा, एंजिल, डीवी, कार्ल के द्वारा, इनके शिष्य या सहयोगी के द्वारा 1895 में, कब की बात है? 1895 में इस संप्रदाय की शुरुआत की गई जिसे हम बोलते हैं प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 1895 में, औपचारिक रूप से। किस रूप से? औपचारिक रूप से। और अगर आपसे पूछ ले अनौपचारिक रूप से, तो संरचनावाद से भी पहले 1890 में। पहले भी अपन ने पढ़ा था कि विलियम जेम्स ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1875 में जो है स्थापित कर दी थी, लेकिन विलियम वुंड ने 1879 में स्थापित की थी, 4 साल बाद में। लेकिन फिर भी श्रेय किसको दिया जाता है? विलियम वुंड को। तो क्या कारण है? तो उसका कारण था कि विलियम जेम्स के द्वारा जो स्थापित की गई प्रयोगशाला वो सफल नहीं रही, जबकि विलियम वुंड के द्वारा जो प्रयोगशाला स्थापित की गई वह पूर्णतः वैधानिक तरीके से क्या रही थी? सफल रही थी। इसलिए विलियम वुंड को विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, विलियम जेम्स ने संप्रदाय की जो स्थापना की थी विलियम वुंड से पहले कर दी थी, लेकिन अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से जो की थी वो एंजिल, डीवी, कार्ल के द्वारा 1895 में प्रकार्यवाद के रूप में की थी, औपचारिक इस जो है स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विलियम जेम्स का क्या मानना है? इसकी क्या विचारधारा है? प्रकार्यवादी या कार्यवादियों की क्या विचारधारा है? तो इन्होंने कहा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान। विलियम वुंड भी क्या कहता है? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान। लेकिन ये कहता है कि चेतना के तत्वों का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। ध्यान में रखना है, विलियम जेम्स क्या कहता है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसमें तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे चेतना के कार्यों से मतलब है मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसा किसने कहा है? विलियम जेम्स ने कहा है। ये यूँ कह लीजिए प्रकार्यवादियों ने कहा है।
तो ध्यान में रखना, प्रकार्यवादियों के अनुसार इन्होंने चेतना के तत्वों को नकार दिया है, उसकी बजाय इन्होंने कार्यों पर बल दिया है। और ये प्रकार्यवादी या विलियम जेम्स कहते हैं मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का क्या है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है, विलियम जेम्स ने कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकार्यवाद या कार्यवाद के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, विलियम जेम्स है। इनके सहयोगी कौन है, एंजिल डीवी कार्य है। कब इसकी जो औपचारिक रूप से स्थापना हुई, 1895 में हुई। अनौपचारिक रूप से 1890 में हुई। और कौन सी किताब लिखी थी विलियम जेम्स ने, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक क्या लिखी थी, इन्होंने किताब लिखी थी। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, जब अपन सेकेंड ग्रेड की बात करते हैं तो सेकेंड ग्रेड में मनोविज्ञान के संप्रदाय नाम से क्या है, टॉपिक है। तो वहाँ पे इसी चीज़ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, बिल्कुल इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपन आरबीएससी के अनुसार पढ़ रहे हैं। तीसरे संप्रदाय की बात करें तो तीसरा संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, तो ध्यान में रखना है, वियना ऑस्ट्रिया निवासी जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, और सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषण को संप्रदाय के रूप में सन 1900 में क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। यानी कि अगर आपसे पूछ ले मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड, और मनोविश्लेषणवाद की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो सन 1900 से मानी जाती है। सिगमंड फ्राइड का जो मुख्य जो सिद्धांत रहा है, ध्यान में रखना दोस्तों, सिगमंड फ्राइड का जो मुख्य सिद्धांत रहा है वो है अचेतन मन का सिद्धांत। कौन सा है, अचेतन मन का सिद्धांत। जहाँ पे सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है मानव का जो व्यवहार है, कौन सा व्यवहार, असामान्य व्यवहार। मानव का जो व्यवहार है असामान्य व्यवहार, मानव का जो असामान्य व्यवहार है वह अचेतन मन के कारण होता है, कारण होता है। ऐसी विचारधारा थी किसकी थी, सिगमंड फ्राइड की। जब अपन मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे, यहाँ पे तो आपको जो है संक्षिप्त रूप से ध्यान में रखना है। उस सिद्धांत के अंदर अपन देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए थे, अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। मूल प्रवृत्ति के 2 प्रकार बताए थे, एक जीवन मूल प्रवृत्ति इरोज, एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति थेनेटोज। काम प्रवृत्ति के बारे में बताया था, लिबिडो के बारे में बताया था। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बताई थी। समायोजन की जो युक्तियां हैं उसके बारे में बताया था। किसने बताया था, सिगमंड फ्राइड ने बताया था। इसके अलावा इन्होंने जो विधियां दी थी, सम्मोहन विधि, हिप्नोटाइज वाला जो मेथड दिया था वो किसकी देन है, सिगमंड फ्राइड की देन है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि ये भी किसकी देन है, सिगमंड फ्राइड की देन है। इसके अलावा साहचर्य विधि, मुक्त साहचर्य विधि, मुक्त साहचर्य विधि ये भी किसकी देन है, सिगमंड फ्राइड की देन है। समायोजन की युक्तियाँ किसकी देन है, सिगमंड फ्राइड की देन है। ओडिपस ग्रंथि के बारे में बताया है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताया है। बहुत सारी बातें बताई है इन्होंने अपने संप्रदाय में, किनके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। शैशव कामुकता की बात कही है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे संक्षिप्त में मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड है। इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है, 1900 से मानी जाती है। इसकी मुख्य विचारधारा क्या है, तो सिगमंड फ्राइड की मुख्य विचारधारा है कि मानव का जो असामान्य व्यवहार होता है वह अचेतन मन के कारण होता है। ऐसा किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। ऐसी इनकी क्या है, मुख्य विचारधारा है। फिर नेक्स्ट अपन जो है संप्रदाय की बात करें, नेक्स्ट संप्रदाय की बात करें अपन तो वो है गेस्टाल्ट वाद या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात करें तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जो प्रवर्तक है उनका नाम है मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर इनके द्वारा 1911-12 में, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 1912 ध्यान में रखना है। 1912 में जो संप्रदाय दिया गया था और वो संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। इनके और भी सहयोगी जिसमें मुख्य नाम आता है वोल्फगैंग कोहलर, जिसका अधिगम के टॉपिक में अपन सिद्धांत पढ़ेंगे, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, कोफा। और एक सहयोगी था जिसे अपन बोलते हैं कुर्ट लेविन। क्या बोलते हैं, कुर्ट या कर्ट लेविन, जर्मनी के थे ये।
बाद में क्या होता है, पहले शुरुआत में 4 सहयोगी थे, 3 तो सहयोगी थे और ये मुख्य जिनकी विचारधारा थी मैक्स वर्दिमर की। सहयोगी में कोहलर, कोफा, कुर्ट लेविन। बाद में ये जो है जर्मनी छोड़कर अमेरिका चल जाते हैं और एक नया संप्रदाय देते हैं जिसे क्षेत्रवाद कहते हैं। तो क्षेत्रवाद का जनक कौन कहलाता है, कुर्ट लेविन। इसलिए इनका नाम नहीं लिया जाता है। वर्तमान में 3 नाम ध्यान में रखना है, मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफा, जो कि मुख्य गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। गेस्टाल्ट की बात करें तो गेस्टाल्ट जो शब्द है, गेस्टाल्ट शब्द वह जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है, पूर्णाकार, या यूं कह लीजिए समग्राकार, या यूं कह लीजिए समग्राकृति करती। तो गेस्टाल्टवादियों की मुख्य विचारधारा क्या है, गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का संगठन है। ये बात कही है गेस्टाल्टवादियों ने, यानी कि इनकी मुख्य विचारधारा क्या है कि मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है सभी मानसिक क्रियाओं को शामिल करके संगठन के रूप में अध्ययन किया जाता है। ऐसा किसने कहा है, गेस्टाल्टवादी ने कहा है, मैक्स वर्दिमर ने कहा है। तो मैक्स वर्दिमर इनके प्रवर्तक कहलाते हैं, कोहलर, कोफा इनके सहयोगी है। कोहलर के द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया गया था जो कि मैक्स वर्दिमर की विचारधारा पर क्या है, आधारित है। इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है, 1912 से मानी जाती है। और गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार, समग्राकार या समग्राकृति। और एक अंत में जो है छोटा सा संप्रदाय वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान में रखना है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, जे.बी. जॉन ब्रॉड्स वॉटसन। जे.बी. वॉटसन, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था जब मनोविज्ञान की परिभाषा की अपन ने बात की थी कि मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया। मानने वाले थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, रुडोल्फ कोइकले। 17वीं 18वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, थॉमस रीड, लिवनिज इन्होंने मन या मस्तिष्क के रूप में परिभाषित किया। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स ली, वाइव्स, टीचनर, इन सब ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की क्या की थी, कड़ी आलोचना की थी। ध्यान में रखना है, विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की क्या की थी, कड़ी आलोचना की थी। किस किताब में, आउटलाइन साइकोलॉजी नामक किताब में। उसके बाद में विलियम मैकडूगल ने ही व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। कब, 1905 के अंदर जब इन्होंने किताब लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी, उसी समय इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन वैधानिक तरीके से मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला जो शख्स है वो कौन है, जे.बी. वॉटसन है। कौन है, ध्यान में रखना है, जे.बी. वॉटसन है, जिसके द्वारा कहा गया मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, शुद्ध विज्ञान है, निश्चित विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है। ऐसी बात किसने कही है, जे.बी. वॉटसन ने कही। जे.बी. वॉटसन ने मुख्य विधियों जो दी है मनोविज्ञान के अंदर, उसमें एक विधि है परीक्षण विधि, प्रेक्षण विधि को ध्यान में रखना है। बहिर्दर्शन विधि भी कहते हैं, शाब्दिक रिपोर्ट विधि और अनुबंधन विधि। यहाँ पे भी ध्यान में रखना, अनुबंधन का जनक I.P. पावलोव को माना जाता है और अनुबंधन विधि का जनक कौन है, किस विचारधारा पर आधारित है, तो जे.बी. वॉटसन की विचारधारा पर आधारित है। ये भी ध्यान में रखना है। तो ये इनकी मनोविज्ञान के अंदर मुख्य विधियों की जो है, विधियां जो है इनकी देन है, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो जे.बी. वॉटसन क्या कहता है, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवहार ऐसी चीज़ है जिसका अवलोकन किया जा सकता है, जिसका परीक्षण किया जा सकता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और इसीलिए ये परिभाषा आज तक भी मान्य है, वर्तमान में भी मान्य है। अगर आपसे पूछे कि मनोविज्ञान है वर्तमान में तो किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो जे.बी. वॉटसन के द्वारा ये जो विचारधारा दी गई थी, ये दी गई थी 1913 में। कब दी गई थी, 1913 में। तो आपसे पूछे व्यवहारवाद के जनक कौन है, जे.बी. वॉटसन है और व्यवहारवाद की उत्पत्ति कब हुई है, 1913 में हुई है। इसके अलावा अन्य व्यवहारवादियों की बात करें तो विलियम मैकडूगल, ये भी व्यवहारवादियों में आता है, पिल्सबरी आता है, ये वॉटसन तो है ही, ये तो प्रबल समर्थक है व्यवहारवादियों के अंदर, व्यवहारवाद का जनक कहलाता है। इसके अलावा थॉर्नडाइक है, पावलोव है, हल है, गुथरी है, स्किनर है, ये सारे व्यवहारवादी कहलाते हैं। और व्यवहारवादियों की एक सबसे बड़ी देन है और वो है SR कॉन्सेप्ट। उद्दीपक अनुक्रिया का जो संप्रत्यय है वो भी किस विचारधारा पर आधारित है, व्यवहारवादी विचारधारा पर आधारित है।
तो ये आपके आरबीएससी के अंदर 5 जो है छोटे छोटे से जो आपके जो संप्रदाय के बारे में बता रखा है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा संरचनावाद, फिर पढ़ा प्रकार्यवाद, उसके बाद में मनोविश्लेषणवाद, उसके बाद में अपन ने पढ़ा गेस्टाल्टवाद, फिर अपन ने पढ़ा व्यवहारवाद। तो आशा करता हूँ कि ये 5 आपको टॉपिक संक्षिप्त रूप में समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।